अपने ख़्यालों को, अपने दिमाग को, अपनी सोच को परमेश्वर के हाथों में सौंप दूँ, वो बेहतर आज जब लोगों पर परीक्षा आती है, तो वो स्पिरिचुअली उस चीज़ का हल करने के बजाय वो लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, ओह जी फलाना मेरी हेल्प कर देगा। वो बरकत चाहते हैं, पर वो प्रोसेस जिससे वो आशीष आती है, वो बरकत आती है, वो उस प्रोसेस में से निकलना नहीं चाहते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बी अ फाइटर। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हज़ूरी में, परमेश्वर की पवित्र प्रेज़ेंस में। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप सभी आशीषित हैं अपने-अपने घरों में, अपने जीवन में। आप प्रभु का पीछा कर रहे हैं, आप आत्मिक उन्नति पा रहे हैं और परमेश्वर के किंगडम के लिए, उसके राज्य के लिए आप इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं ये विश्वास करता हूँ। आमीन। एक वचन को आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला है, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, वो आपको आत्मिक उन्नति देंगे, वो आपके विश्वास को मजबूत करेंगे। खुदावंद का आत्मा आपको उभारेगा कि आप परमेश्वर में और बढ़ें, परमेश्वर में मेहनत करें, अपने विश्वास को प्रैक्टिकली दिखाएं अपनी लाइफ से, और आप एक फ्रूटफुल, आप एक फलदार मसीह बने। आमीन। जब आप भजन संहिता 90 अध्याय उसकी 17 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरत हम पर प्रकट हो, तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के कामों को, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। आमीन, हालेलुया। कोई भी ऐसा व्यक्ति आप बाइबल में नहीं देखेंगे जो सक्सेसफुल हो, जिसे परमेश्वर ने आशीषित किया हो, बिना वजह के, बिना किसी कारण के। कोई ऐसा व्यक्ति आपको बाइबल में नहीं मिलेगा। और जो मसीहत है, जो क्रिश्चियनिटी है, अगर आप उसमें एक असरदार क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, अगर आप एक फलदार क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए, मसीहत में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के कामों को करने के लिए। हालेलुया। कोई ऐसा व्यक्ति, आप बाइबल पढ़िए और उसमें देखिए कि कोई व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसे परमेश्वर ने विदाउट रीजन के ब्लेस किया हो, जिसे परमेश्वर ने विदाउट रीजन के यूज किया हो। उसकी लाइफ में कोई ऐसा रीजन रहा है, उसने कुछ ऐसे काम किए, या उसने परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी को प्रकट किया जिस कारण परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ देना चाहता हूँ। आप सभी जानते होंगे हुसैन बोल्ट को, जिसने 8 गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक में। सब लोग उसकी सक्सेस को जानते हैं। आज हम उसे जानते हैं उसकी सक्सेस के कारण, वो गोल जो उसने अचीव किया उसके कारण। और उसकी स्टोरी को, उसकी डेडिकेशन को, उसके हार्ड वर्क को कोई नहीं जानता। हम लोग आज ग्लोरी की तरफ ज्यादा फोकस देते हैं, हम टेस्टमनी की ओर ज्यादा फोकस देते हैं, हम ब्लेसिंग की ओर ज्यादा फोकस देते हैं, पर हम इस चीज को नहीं समझते कि वो ब्लेसिंग आई कैसे, उसके पीछे की मेहनत, उसके पीछे की डेडिकेशन, वो हार्ड वर्क, उस चीज को हम नोटिस नहीं करते। ये एक मेन कारण है लोगों की लाइफ में सक्सेसफुल ना होने का, ब्लेस ना होने का, इफेक्टिव ना होने का, कि वो सिर्फ और सिर्फ ग्लोरी को देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आशीष की ओर उनका ध्यान है, बजाय इसके कि उन्हें इस चीज पर उनका ध्यान जाना चाहिए, उन्हें इस चीज के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए कि ये आशीष आई कैसे, ये क्या ये कारण है जिस कारण ये बंदा 8 बार 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक के जीता, क्या ये रीजन। एक मीडिया पर्सन ने उसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है कि आप ओवरनाइट, आप एक स्टार बन गए, आप मशहूर हो गए ओवरनाइट, आपको कैसा लग रहा है। उसने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ओवरनाइट, मैं रातों रात स्टार बन गया, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो रात बहुत लंबी थी। हालेलुया।
वो रात उसने कहा बहुत लंबी थी। जब आप मसीह में आते हैं, जब आप अपनी लाइफ को वचन के अकॉर्डिंग सेट करना शुरू करते हैं, तो आपको उस रात में से होकर निकलना पड़ता है। वो रात जो बड़ी लंबी रात होती है, वो रात जो संघर्ष की है, वो रात जो परीक्षा की है, वो रात जो कलेश की है, आपको उस रात में से होकर निकलना पड़ता है। पर 90% लोग ऐसे हैं जो उस रात में से निकलना नहीं चाहते। वो गोल्ड में, वो ओलंपिक का मेडल तो लेना चाहते हैं, वो आशीष तो चाहते हैं, वो बरकत चाहते हैं, पर वो प्रोसेस जिससे वो आशीष आती है, वो बरकत आती है, वो उस प्रोसेस में से निकलना नहीं चाहते। ये एक बहुत डीप बात है, मैं आपको सच कह रहा हूं। ये सीक्रेट है एक इंसान के फेल होने का और एक इंसान के ब्लेस होने का। ये सीक्रेट है। लोग सिर्फ और सिर्फ ग्लोरी को देखते हैं। ओ जी फलाना बंदा इतना मशहूर हो गया, ओ जी फलाना बंदा ऐसे सेवा कर रहा है, पर उसके पीछे की गई मेहनत, उसके पीछे लिए गए फैसले, वो उस चीज के बारे में बात नहीं करते। ओ जी फलाने के पास बहुत पैसा है, ओ जी अंबानी इतना अमीर है, ओ जी ये ऐसा है, वो वैसा है, पर उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन है। उसी तरह आत्मिक आशीषित होने का भी एक रीजन है। क्यों पौलुस इतना इस्तेमाल हुआ, उसके पीछे एक रीजन था। क्यों जो दाऊद था, परमेश्वर ने उसको इतनी अद्भुत तरीके से ब्लेस किया, उसके पीछे एक रीजन था। आपको काम करना पड़ता है अपनी डेस्टिनी के लिए, आपको काम करना पड़ता है परमेश्वर में बढ़ने के लिए, अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए, अगले लेवल पर जाने के लिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बी अ फाइटर। याद रखिए, हम राजपदधारी हैं, हम याजकों का समाज, हम उसकी पवित्र कलीसियां हैं। आप एक फाइटर हैं। परमेश्वर ने आपको फाइट करने के लिए चुना है। आपको काम करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। मत भागो अपनी फाइट से, मत डरो उन हालातों से। क्या मसीह में सिर्फ आशीष लेने के लिए आए हो? क्या आप प्रभु में सिर्फ बरकत लेने के लिए आए हो? वो ब्लेस करता है, वो आशीषित भी करता है, वो आपको चंगा भी करता है, पर उसका एक प्रोसेस है। क्या गवाही दोगे? क्या कहोगे? क्या टेस्टमनी होगी आपकी? मसीह में आकर आपने क्या किया? अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करो, लड़ो अपनी डेस्टिनी के लिए, करो प्रार्थना, पढ़ो बाइबल, अपने डिसीजन ऐसे लो जो इमोशनल ना हो बल्कि आत्मिक हो। हालेलुया। वो हालात, वो कलेश, वो सिचुएशन जिसे आप फेस कर रहे हैं, वो आपको बनाने के लिए, वो आपको मजबूत करने के लिए, ताकि आप उस प्रोसेस से निकलकर अपनी लाइफ के उस मेडल को हासिल कर सकें। मत भागो अपनी परीक्षाओं से, मत अपनाओ शॉर्टकट, मत रखो बी प्लान, सी प्लान। परमेश्वर आपको ग्रेट बनाना चाहता है और वो आपको बनाएगा। उसने कहा, बेशक रात को रोना पड़े पर सुबह आनंद होगा, सुबह जय जयकार होगी। आज आप उस रात से निकल रहे हैं, आज आप उस परीक्षा से निकल रहे हैं, डोंट वरी, जीत आपकी होगी, फिर आशीषित भी आप होंगे, आनंद भी आपका होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज लोग अपनी परीक्षा से भागते हैं। अच्छा ये काम नहीं हुआ तो फिर ऐसे कर लेते हैं, कोई नहीं, प्रभु को पता ही है, प्रभु की मर्जी है। नहीं है वो परमेश्वर की मर्जी। परमेश्वर इमोशनल नहीं है, वो आत्मिक है। आप अपने हालातों को, जिन्होंने आपको इमोशनल कर दिया है, और उस इमोशनल सेंस में आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि ये तो हो सकता है परमेश्वर की तरफ है, तो महामूर्ख हैं आप। सारे ने बोला, परमेश्वर ने तो मेरी कोख बंद की है, ऐसा कर तो मेरी दासी के पास जा
और उससे बेबी को पैदा कर। इमोशनल। परमेश्वर ने कहा मेरी इच्छा ये नहीं है अब्राहम, मैं तुझे संतान दूंगा। सारा से, सारा जो बांझ है वो मां बनेगी, वो पुत्र को जनेगी और उससे मैं तेरे वंश को रेत के किनकों के समान कर दूंगा। बी प्लान नहीं, सिर्फ ए प्लान। परमेश्वर कभी आपको ऐसी परीक्षा में नहीं डालता, या परमेश्वर कभी भी आपको ऐसे कामों में नहीं डालता जो अननेसेसरी हो, जो सिर्फ फालतू के हो। परमेश्वर आपको जानबूझकर ऐसी चीजों से निकालता है कि आप मैच्योर हो सकें, आप मजबूत बन सके, ताकि आपकी लाइफ में आने वाले हर एक हालात को, हर एक रुकावट को आप डील कर सकें और परमेश्वर के नाम को अपने जीवन के द्वारा महिमा दे सकें। आज आपकी लाइफ में सेवा का कोई स्थान नहीं, आपकी लाइफ में परमेश्वर के कामों को करने की कोई प्यास नहीं, सिर्फ आशीष के पीछे आप परमेश्वर में आए हो तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में और बहुत बड़े गलत ट्रैक में चल रहे हो। अपने ट्रैक को सीधा करो। परमेश्वर ब्लेस करता है, वो आशीषित करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी बार आपने रोजे रखे हैं परमेश्वर के कामों के लिए? कितनी बार आपने प्रार्थनाएं की हैं परमेश्वर की कलीसियाओं के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके सुसमाचार प्रचार के लिए? क्या कंट्रीब्यूशन है आपका? और आप कहते हैं परमेश्वर हमें ब्लेस करे, वो हमें वीजा दे, वो हमें ये दे, वो हमें मैरिज पार्टनर दे, हमें ऐसा करे, हमें वैसा करे। अपनी वैल्यू को समझो, अपनी कॉलिंग को समझो, अपनी बुलाहट का रीजन समझो। क्या सिर्फ आशीष लेने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, या उसके कामों के लिए भी बुलाया? उसने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो ये सब वस्तुएं तेरे पीछे हो लेंगी। अपने फोकस को परमेश्वर की ओर लेकर आओ, करो प्रार्थना, रखो रोजे, करो परमेश्वर का काम, और परमेश्वर आपके लिए वेज को ओपन करेगा। वो आपको पार्टनर भी देगा, वो आपको अच्छा फाइनेंस भी देगा, वो आपको अच्छी हेल्थ भी देगा, ताकि आप इफेक्टिव तरीके के साथ परमेश्वर की सेवा कर सकें। आज लोग डर जाते हैं, रिश्तेदार नाराज हो जाए, कोई सिचुएशन आ जाए, कोई कलेश आ जाए तो लोग डर जाते हैं। अरे लड़ो, क्यों आए हो मसीह में? सिर्फ आशीष लेने? क्यों तुम्हें परीक्षा अच्छी नहीं लगती? क्यों तुम्हें प्रोसेस अच्छा नहीं लगता? अपनी वैल्यू को समझो, मत ढूंढो शॉर्टकट। मत ऐसे काम करो जो आपका विवेक जानता है कि परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, ये मेरी कॉलिंग के खिलाफ है। मत लो प्रेशर में आकर ऐसे डिसीजन जो आगे जाकर परमेश्वर के प्राइम मकसद को आपकी लाइफ में पूरा होने से रोके। मैं आपको सच कहता हूं, आप अगर अपनी पोजीशन छोड़ेंगे, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपसे बेहतर इंसान को वो स्थान देगा। एस्तर को मुर्दगी ने कहा कि क्या पता परमेश्वर ने इसी कारण तुझे रानी के पद पे रखा कि आज तू पूरी जाति के छुटकारे का कारण बन पाए। पर अगर तू ये नहीं करती तो डोंट वरी, परमेश्वर का मकसद तो पूरा परमेश्वर कर ही लेगा, पर तू तेरे घराने समेत नष्ट होगी। मत भागो अपनी परीक्षा से, लड़ो, उस सिचुएशन को फेस करो। एस्तर के लिए मुश्किल था राजा के पास बिना आज्ञा के जाना, उसके लिए मुश्किल था, कठिन था। वो अपने यार दोस्त के पास नहीं जाना था, उसे किसी आस पड़ोसी के पास नहीं जाना था, उसे राजा के पास जाना था। और विदाउट परमिशन राजा के कक्ष में एंटर करना मौत के बराबर था। वहां कुछ भी सजा मिल सकती है। आपको फेस करना पड़ेगा उस राजा को, उस सिचुएशन को, उस बीमारी को, उस श्राप को, और आपको तोड़ना पड़ेगा उसे। अगर आप नहीं तोड़ोगे, अगर आप नहीं आत्मिक रीति से उस चीज से, उस कलेश से
लड़ोगे और भाग जाओगे, सेकंड बी प्लान, तो परमेश्वर रिप्लेस कर देगा आपको और आपसे बेहतर जन को वो सेवा देगा, आपसे बेहतर जन को वो चुनेगा उस काम के लिए जिस काम के लिए उसने आपको चुना था। एस्तर लड़ी आत्मिक रीति से, उपवास रखकर उन्हें प्रार्थनाएं की, परमेश्वर ने राजा के मन को बदला और एस्तर और उसकी पूरी जाति बचाई। आज जब लोगों पर परीक्षा आती है तो वो स्पिरिचुअली उस चीज का हल करने के बजाय वो लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, ओ जी फलाना मेरी हेल्प कर देगा, इसके द्वारा परमेश्वर मुझे ये करने की कोशिश कर रहा है, ब्लेस करने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर इस चीज के द्वारा प्रभु मेरा हल कर देगा। इमोशनल सेंस में होकर आप इमोशनल फूल बनते हैं, इमोशनल डिसीजन लेने के द्वारा आप इमोशनल फूल बनते हैं। परमेश्वर की मर्जी कभी नहीं है ये कि सारा इश्माइल के रूप में बेबी के साथ ब्लेस हो। परमेश्वर की प्लानिंग है कि सारा इजहाक के साथ ब्लेस हो। अपने दिमाग मत लगाओ अपने दिमाग, अपने ख्यालों को, अपने दिमाग को, अपनी सोच को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, वो बेहतर जानता है। अरे लड़ो तो सही, अरे फाइट तो करो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप निकम्मे बने, आप इमोशनल बने, मांगने वाले बने। वो चाहता है कि आप फाइटर बने, आप आशीषों के लिए लड़ें, अपनी डेस्टिनी के लिए लड़ें और जीते यीशु मसीह के सामर्थ्य। बी अ फाइटर। वो आपके हाथों के कामों को दृढ़ करना चाहता है और वो तभी दृढ़ करेगा कि जब आप काम करेंगे, आप मेहनत करेंगे, अपनी डेस्टिनी के लिए लड़ेंगे, फाइट करेंगे, प्राइस को पे करेंगे। हालेलुया। सो मेरा बिलीव है कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। अपनी वैल्यू को समझो, अपने विश्वास में अड़े और खड़े रहो और वेट करो अपने टाइम की, और भागो मत परमेश्वर से, अपनी उस सिचुएशन से, उस कलेश से मत भागो। परमेश्वर आपको ग्रेट करेगा यीशु मसीह के नाम में। और मेरी ये प्रार्थना है कि खुदावंद आप पर अनुग्रह करे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे कि आप हर एक परीक्षा में अड़े और खड़े रहें, परमेश्वर के साथ वफादार रहें, अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर का आत्मा, होली स्पिरिट आपकी अगुवाई करे हर एक परीक्षा से निकलने में, हर एक फैसले को लेने में, ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप हर एक सिचुएशन में विक्ट्री को हासिल करें और आप उस डेस्टिनी तक पहुंच सके जहां परमेश्वर आपको देखना चाहते हैं। खुदावंद आपको ब्लेस करे। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जितने बीमार, जितने रोगी मुझे देख रहे हैं, खुदावंद का रूह आपको छुए और आपको हील करे। जिस तरह परमेश्वर पतरस की सास के घर गए और जब उन्होंने देखा कि पतरस की सास बीमार है और परमेश्वर ने उसे छुआ, तो बाइबल कहती वो चंगी हो गई। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज खुदावंद का रूह आपको छुए, परमेश्वर का हाथ आपकी लाइफ के ऊपर आए और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप चंगे हो जाएं। हर प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से आपकी बॉडी को छोड़े और आप हील हो। खुदावंद के नाम में आप चंगे हो, खुदावंद के नाम में आप चंगे हो। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद का ब्लड आपके बॉडी के ऊपर आए, खुदावंद का लहू आपके उस बॉडी पार्ट के ऊपर आए और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप हील हो। खुदावंद आपको छुए, यीशु मसीह के नाम में वो आपको डिलीवर करे सब बीमारियों से, सब बंधनों से, शैतान की सब योजनाएं आपकी लाइफ से नाश हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी फ्री, बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। अभी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। मेरा बिलीव है कि आपने परमेश्वर की मर्जी को, उसके भेद को आपने आज जाना है, आपने आज आत्मिक उन्नति पाई है। मेरा बिलीव है। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आप सभी को जय मसीह।